नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्चरल गपशप में। आज हम आपको बताने वाले हैं सावन और कांवड़ यात्रा के बारे में। भक्ति, श्रद्धा और त्याग का प्रतीक। सावन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्मास का हिस्सा है और इसे भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत पवित्र समय माना जाता है। कहते हैं इस मास में शिव भक्तों की भक्ति विशेष फलदायी होती है। श्रावण के इस पुण्य अवसर पर कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। इस दौरान लाखों शिव भक्त, जिन्हें कांवड़िया कहा जाता है, उत्तराखंड स्थित पावन तीर्थ स्थलों हरिद्वार, गंगोत्री और गोमुख से गंगा जल भरकर उसे कांवड़ में रखकर अपने कंधों पर उठाते हैं। नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हुए ये श्रद्धालु अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। इस यात्रा में न केवल शारीरिक कठिनाई होती है, बल्कि यह संकल्प, संयम और सेवा का अद्वितीय उदाहरण भी है। रास्ते में कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर लगाए जाते हैं, जहां भोजन, पानी, दवा और विश्राम की व्यवस्था की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तब उसमें से 14 रत्न निकले। उनमें से एक रत्न था हलाहल, विष, जो अत्यंत घातक था और पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब सृष्टि की रक्षा हेतु भगवान शिव ने उस विष को पी लिया, लेकिन उन्होंने अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है भगवान शिव के इस त्याग को शांत करने और उन्हें शीतलता देने के लिए रावण, जो कि शिव का परम भक्त था, गंगा जल कांवड़ में भरकर लाया था और उसे शिवलिंग पर अर्पित किया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि श्रावण मास में शिव भक्त कांवड़ यात्रा करके भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करते हैं। दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में सावन का महीना अलग अलग तिथियों पर शुरू होता है और इसका कारण है वहाँ प्रचलित पंचांग प्रणाली। उत्तर भारत में पूर्णिमांत पंचांग का पालन होता है। यहाँ चंद्रमास पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस कारण उत्तर भारत में सावन मास की शुरुआत पूर्णिमा के अगले दिन यानी प्रतिपदा तिथि से होती है। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में अमावस्यांत पंचांग मान्य है। इस प्रणाली में चंद्रमास अमावस्या को समाप्त होता है, अतः यहाँ श्रावण मास अमावस्या के बाद प्रतिपदा से आरंभ होता है। 2025 में 11 जुलाई से 9 अगस्त तक उत्तर भारत में सावन महीना रहने वाला है और महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में 5 अगस्त से 3 सितंबर तक। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम एक नई कहानी और किस्से के साथ। धन्यवाद।